हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सभी लोग का चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग प्लान बना रहे हैं कि एक स्पेशल सीरीज, जो कि काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि सर 3-4 महीने का एक प्लान बता दीजिए। 3 से 4 महीने का एक RBI ग्रेड बी का प्लान। तो उस प्लान जो प्लान रहेगा, तो दोस्तों उस प्लान को हम नाम दे रहे हैं G2B सीरीज। ठीक है, G2B सीरीज। अब G2B सीरीज क्या है भाई? G2B का मतलब है दोस्तों गाइडेंस टू बिगिनर्स, यानी कि जो लोग नए हैं उनके लिए ये एक सीरीज आएगी वीडियोज की, जिसके अंदर ब्रेकअप किया जाएगा टॉपिक वाइज। जो भी सिलेबस है उनको कैसे आपको अप्रोच रखनी चाहिए, आपको कैसे पढ़ना चाहिए और आपको क्या टाइमलाइन देनी चाहिए। एक रफ आइडिया आपको मोटा मोटा अंदाजा देने वाला। काफी लोग नए हैं जो 4th ईयर वाले एस्पायरेंट्स है, कम्प्लीटली न्यू एस्पायरेंट्स इस फील्ड में, तो उनके लिए काफी ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ में बातें की जाएगी सीरीज में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। देखो, एग्जाम की बात करते हैं तो नोटिफिकेशन की, क्योंकि यार सभी लोग नोटिफिकेशन कब आएगा ये काफी मतलब सबसे पूछते रहते हैं, जरा नोटिफिकेशन कब आएगा कब आएगा कब आएगा। तो दोस्तों, नोटिफिकेशन की बात करते हैं। अभी परफेक्ट टाइम है, आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। फर्स्ट क्वार्टर में नेक्स्ट ईयर की में एक्सपेक्ट किया जा रहा है ना। किसी को एग्जैक्ट पता नहीं रहता। तो फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन का वेट मत करो, तैयारी स्टार्ट कर दो। कंपटीशन कितना ज्यादा है आप सभी को पता, बहुत कंपटीशन का जमाना आ गया अभी फिलहाल। कितना अनएम्प्लॉयमेंट है, तो आप पढ़ाई पे ध्यान दें। सब अल्टीमेट मेरा यही आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है। अगर बात करते हैं सबसे पहला पेपर, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज। ठीक है फ्रेंड्स, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज पेपर। इसके अंदर इस पेपर को बेसिकली 4 मोटे मोटे सेक्शंस में बांट दिया इन्होंने। ठीक है, अभी काफी क्लियर कर दिया सिलेबस लास्ट ईयर से। इससे पहले तो थोड़ा घिचपिच कर रखा था, लेकिन अभी काफी बाइफरकेशन कर दिया। ठीक है, अब 4 मोटे मोटे टॉपिक्स है जो ESI के अंदर आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहला टॉपिक जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में देखो क्या क्या चीज आती है आपको। स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स और करंट अफेयर्स तो चलता रहता है, कभी खत्म नहीं होता। तो आपका टारगेट क्विकली होना चाहिए कि जल्दी जल्दी आप स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स को ग्रास्प कर लें। जैसे मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ है, ये लिखा है, तो इसका जीडीपी के जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, जीडीपी, एनडीपी और ये भी जो भी सारे के रमेश सिंह के अंदर जो कॉन्सेप्ट दे रखे हैं, अगर आप इसको अच्छे से कवर करते हैं तो हार्डली, यानी कि हार्डली आप मैक्सिमम एक दिन के अंदर आप मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को कवर कर सकते हैं। उसके बाद में जब IMF बोले, वर्ल्ड बैंक बोले, कोई भी ग्रोथ प्रोजेक्शन करे, उसको रट्टा मार लो। दो चीज है इसमें। आगे बात करते हैं नेशनल इनकम। ये भी इसके अंदर ही दिया रहता है मोस्टली। और दोस्तों, एक murnal.org करके एक वेबसाइट है, वो काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है इन कॉन्सेप्ट्स को, आप वहां से भी देख सकते हो। और पर कैपिटा इनकम, ये सब रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स है बेसिकली, तीनों के तीनों, ग्रोथ, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम। पहले आप रमेश सिंह से बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देख लो, एक दिन का टारगेट बना लो, एक दिन में खत्म करना है सब कुछ बातें। ठीक है, उसके बाद में आप PIB में, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, क्वार्टरली वो रिलीज निकालते हैं बेसिकली जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शंस पे। तो उस नोटिफिकेशन आता 8-10 पेज का, उसको अच्छे से गो थ्रू कर लो। आपकी जो स्टैटिक जो कॉन्सेप्ट को डायनामिसिटी दे देगा आपको, बेसिकली डायनामिक कैसे भाई, मतलब प्रोजेक्शंस आते हैं स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स में, थोड़ी मतलब लाइव डाल देगा, एक ये बोल सकते हैं। तो क्वार्टरली जो लेटेस्ट है वो देख लेना, तो आपको फिर वो काफी हद तक आपका एक बेस बन जाएगा, आपका डिसेंट लेवल हो जाएगा अगर नए खिलाड़ी हो तो आप। अब इतना कर लेंगे तो आई थिंक आपको एक डिसेंट आइडिया हो जाएगा, आपकी अच्छी कमांड हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक है, पॉवर्टी एलिवेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। देखो, गरीबी हटाना और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना दोनों इंटरलिंक है। अगर आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर दोगे तो धीरे धीरे गरीबी अपने आप धीरे धीरे हटने का आधार पे आएगी। दोनों इंटरलिंक टॉपिक्स हैं। तो देखो, इसके अंदर आपको अप्रोच ये रखनी है। सबसे पहले तो आपको गरीबी, पॉवर्टी होती क्या है भाई समझना है, एब्सोल्यूट क्या होती है, रिलेटिव क्या होती है। उसके बाद में वर्ल्ड बैंक का क्या क्राइटेरिया है, अलग अलग एजेंसीज का क्या क्राइटेरिया है। उसके बाद में आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इंडिया के अंदर, आप कहीं भी किसी भी स्टैंडर्ड सोर्स से पढ़ोगे ना, तो आपको मिल जाएगा बुक वगैरह में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भाई, ये कमेटी बनी थी। उसके बाद में ऐसे ऐसे बीच में जो दादा बहुत सारी कमिटीज थी। और उसके अलावा बेसिकली तेंदुलकर कमेटी, उसके अलावा रंगाराजन कमेटी, ये सब कमिटीज का आप देख लेना और उनके रिकमेंडेशंस। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाएंगे आपके पॉवर्टी के, किसी बुक से आप रमेश सिंह से कर सकते हो। तो आप जैसे पॉवर्टी कॉन्सेप्ट समझेंगे, तो उस कॉन्सेप्ट को आप समझेंगे, उससे आपको पता चलेगा भाई गरीबी है तो हटाने क्या किस तरीके की अप्रोचेस होनी चाहिए। ठीक है, तो आप बेसिक कवर करो। और टेक्निक्स की, पॉवर्टी एस्टिमेशन की टेक्निक्स, यहाँ से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन इस बार पूछा था,
तो आपको लिख भी लेना है बेसिकली, है ना, अपने वर्ड्स में जो पढ़ेंगे उसको। तो पॉवर्टी के बारे में आप जो भी रिसेंट बेसिकली जो डेटा आता है, कुछ कुछ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, कुछ बेसिकली इंडेक्सेस भी हैं, ठीक है ना, कुछ इंडेक्सेस भी हैं पॉवर्टी के अराउंड, वो भी आप देख लेना। यूएन जो से मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, और जो लेटेस्ट एडिशन है वो भी आपको देखना रहता था, ताकि जैसे नेक्स्ट एडिशन आएगा एग्जाम के पास में, तो आप क्विकली आपको पता चल जाएगा, हाँ भाई मैंने तो पढ़ा हुआ है, ये इसके अंदर वो सब चीजें आती है, ये सब आपको पता चल जाएगा। उसके बाद में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए बैग भर के स्कीम्स चला रहे हैं सारे मंत्रालय। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट तो काफी स्कीम्स चला रखा है, वही नरेगा वगैरह आप देखो, डेल एनआरएलएम, ये सब चीजें। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अभी मोदी सरकार के आने के बाद तो और भी काफी वाइडन हो गया। ये सारी की सारी जो स्किल डेवलपमेंट वाली स्कीम्स है ना, स्किल डेवलपमेंट वाली स्कीम्स को भी ये लोग तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में ही कंसिडर करते हैं। इनफैक्ट हाउसिंग वाली स्वच्छ भारत अभियान सबको ही एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के अंदर काउंट होने लग गया है, और ऐसा पेपर में भी देखा जा सकता है। हर अब पीआईबी कुछ रिलीजियस देखो तो वहां पता चल जाएगा, हर किसी को ही बेसिकली ये सभी स्कीम्स को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के अंदर ही आपको कोट किया जाता है। और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में क्या स्कीम्स कवर करनी है आपको, वो तो मैंने अलग से वीडियोस बनाए रखे हैं, अलग से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स, ये गवर्नमेंट स्कीम्स का तो अपन ने अलग से बना रखा है, तो आप वो कर लो। बेसिकली जो बेस्ट अप्रोच रहती है ना, आप थोड़ा एनुअल रिपोर्ट से रेफर करोगे तो काफी अच्छा रहता है। और उसके बाद में इसका लास्ट टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल इश्यूज। देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल इश्यूज काफी चर्चा में रहते हैं, क्यों? क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक काफी हॉट टॉपिक हो चुका है। रिसेंटली आईपीसीसी ने रिपोर्ट दिया, उसके अलावा भी रिसेंटली डब्ल्यूएचओ ने एयर क्वालिटी नॉर्म्स भी चेंज किए हैं। तो ये इस टाइप के जो इश्यूज रहते हैं, उसके अलावा COP26 में भी आने वाले टाइम में दिसंबर में होगा, तो COP26, उसके अलावा क्योटो प्रोटोकॉल, उसके बाद जो कि गाले अमेंडमेंट यानी वो भी एक्सेप्ट किया है, और उसके अलावा एयर पॉल्यूशन नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम में। ये करंट अफेयर्स इतने ज्यादा रहते हैं इस टॉपिक के अराउंड, है ना, एग्जामिनर को इतना ज्यादा जाने की जरूरत नहीं पड़ती स्टैटिक पोर्शन में, एक्चुअल में ये होता है। तो हालांकि ऐसा टॉपिक है जो हर पेपर के अंदर हर साल 1 या 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं, और कभी कभी बेसिक्स को भी टच कर लेता है, जो पुराना जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट टर्म कहाँ से आया, और इसके अलावा नीति आयोग का भी जो SDG इंडिया इंडेक्स है, वो इंडेक्सेस भी कुछ आते हैं। तो इसके अराउंड जो करंट अफेयर्स में इंडेक्स है, जब वो एक एरिया आपको कवर करना रहता है। रिसेंटली क्विकली आपको पता चल गया कि टॉपिक में क्या क्या चीजें हैं भाई, तो आप बेसिकली क्विकली जाके रिलेटेड करंट अफेयर्स को कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर इस पिलर की बात करते हैं, अगर ये पिलर आपको कवर करना है, तो ये पिलर आपको टारगेट रखना चाहिए फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से आइडियली आपको 5 से 10 दिन, अगर नए प्लेयर हो तो 10 दिन। तो ये पहला पिलर है, आप 10 दिन में रिसेंट इसकी डेप्थ कवर कर लो। फिर आपको करंट अफेयर्स पढ़ोगे तो मजा भी आएगा यार, मतलब अगर आप कंप्लीटली न्यू हो, ये सब चीजें आप पढ़ लोगे, उसके बाद आपका एक करंट अफेयर्स को पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। आप अगर एक तो रैंडम करंट अफेयर पढ़ते हो, आप इतना सारा ज्ञान लेके ये सब चीजें समझ के आप करंट अफेयर पढ़ते हो, तो आपको करंट अफेयर्स में थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप होता है। तो आई होप ये जो है आपको टारगेट रखना चाहिए कि बाय एंड ऑफ अक्टूबर ये टॉपिक्स आपको कवर कर लेने चाहिए। अब किसी भी टाइम करो आप, 10 दिन में ये सारे के सारे जो टॉपिक्स मेंशन्ड है आपको अच्छे से, इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स भले डेटा याद मत करो, जब एग्जाम से पहले आप डेटा याद कर सकते हो, लेकिन कॉन्सेप्चुअल और चीजें कि भाई इस टॉपिक के अंदर क्या क्या चीजें शामिल है वो आपको पता रहना चाहिए। तो ये इस पिलर 1 का है। इसको वीडियो को एंड करता हूँ, दूसरा पिलर 2 लेके आता हूँ मैं, सेकंड पिलर के लिए, जिसके अंदर इंडियन इकोनॉमी के बारे में बातें करेंगे अपन। पिलर 1 है, आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सपोर्ट करते रहो।